हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन सीटेट में इस बार बहुत कम बच्चे ही क्वालिफाई हुए हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो पेपर 1 में तो क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन पेपर 2 वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और कुछ ऐसी भी श्रेणी में है जो क्वालिफाई तो कर गए हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत कम बने हैं। तो ऐसा किस वजह से है? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि पहला रीज़न तो आपको पता ही है कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम था एंड सीटेट का भी एग्ज़ाम था। ठीक है, जो बच्चे अपीयरिंग वाले थे, जो सीटेट अपीयरिंग वाले थे, वो सीटेट का भी पेपर दे रहे थे, उसकी भी तैयारी कर रहे थे, और साथ के साथ वो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह से दोनों क्या हुआ, दोनों को टैकल करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से उनके सीटेट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि देखिए, पेपर जो बीएड और डीएलएड का विवाद चल रहा था, उस वजह से भी हो सकता है कि जिन्होंने बीएड किया हो उनके मन में थोड़ा सा तो टेंशन होगा ही कि हम मतलब बीएड बाहर हो रहा है प्राइमरी से, तो ये भी वजह हो सकता है कि वो क्वालिफाई ना कर पाए हो पेपर। ठीक है, तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं पेपर और कितने बच्चे नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए, सीटेट राज्य से 29,000 अभ्यर्थी सफल। तो सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षक सीटेट 17वें संस्करण का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। पेपर 1 में 2,98,758 व पेपर 2 में 1 लाख के करीबन बच्चा क्या है, क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, पेपर 1 में 2 लाख के करीबन, मतलब समझ लीजिए 3 लाख। ठीक है, 3 लाख के करीबन बच्चा क्वालिफाई हुआ है पेपर 1 में, और पेपर 2 में क्वालिफाई हुआ है 1 लाख के करीबन। बिहार से करीब 4.20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें पहले पेपर में करीब 24,000 और दूसरे पेपर में करीब 5,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जो उम्मीदवार पेपर 1 पास करते हैं वे कक्षा 1 से 5वीं तक को पढ़ाने के लिए बनते हैं तथा जो पेपर 2 पास करते हैं वे कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। सीबीएसई ने कहा कि सीटेट परीक्षा का कट ऑफ सामान्य के लिए 60% यानी 90 अंक है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 55% यानी कि 82.5 अंक है। परीक्षा 20 अगस्त को ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। इस बार पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 29 लाख से अधिक उम्मीदवार जो थे वो पंजीकृत थे, मतलब कि 29 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा था सीटेट का। इसमें पेपर 1 के लिए 15 लाख के करीबन, कक्षा 1 से 5 के लिए, और पेपर 2 के लिए 14 लाख के करीबन 6ठी से 8वीं के लिए अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। जो डीएलएड अभ्यर्थी थे वो बहुत बेसब्री से सीटेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीपीएससी की ओर से 24 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का परिणाम जारी करने में विलंब हो रहा था। ठीक है, बीपीएससी का भी जो परिणाम था वो सीटेट की वजह से रुका हुआ था, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन ने सीटेट से बात करी थी, तो सीबीएसई ने बोला था कि हम 25 सितंबर के करीबन हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो बीपीएससी ने बोला ठीक है, तो 25 सितंबर के बाद हम बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अपीयरिंग सीटेट वाले भी शामिल थे, इसलिए बीपीएससी को अपना परीक्षा परिणाम रोकना पड़ा था। जबकि ये भी कोर्ट में ये भी याचिका जारी की गई थी कि बीएड प्राइमरी वालों का रिजल्ट जारी ना किया जाए, लेकिन फिर भी बीएड प्राइमरी वालों का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और ये जो मार्कशीट है ये डिजी लॉकर अकाउंट में अपलोड कर दिया जाएगा। जो सीटेट की मार्कशीट है ये आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगी, जिसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे अकाउंट बनाना है डिजी लॉकर में, ये मैंने वहाँ पर अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो जिसे भी वो जानना है कि डिजी लॉकर में कैसे अकाउंट बनना है और कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो वो मेरे चैनल से जाके देख सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और आपको समझ में आ गया होगा कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और कितने प्रतिशत ही लोग पास हो पाए हैं। इसका मेन कारण यही है कि देखिए, ऐसा है नहीं कि घोटाला की कोई चांस नहीं है। इसमें बस प्रॉब्लम यही हुई है कि बीपीएससी का भी पेपर उस टाइम था, तो जितने लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म भरा था और सीटेट भी था, तो उनका माइंड वहाँ पे डाइवर्ट हो गया, पर सीटेट पे वो इतना फोकस नहीं कर पाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ डीएलएड और बीएड का केस भी चल रहा था, तो जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन स्टूडेंट के बीच बनी ही हुई थी, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन छोटी सी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।